नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगामी 19 दिसंबर को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार की अगुवाई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा निकाले जाने वाले राज्यव्यापी आक्रोश मोर्चा के लिए पार्टी द्वारा पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे को अमरावती जिले का प्रभारी बनाया गया, जिसके चलते आज इस मोर्चा की पूर्व तैयारियों का नियोजन करने हेतु पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे अमरावती पहुंचे, जहां पर उन्होंने सबसे पहले वराडे मंगल कार्यालय में पार्टी के शहर व जिला पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित किया। जिसके बाद सरकारी विश्राम गृह में एक पत्रवार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि विगत जून माह के दौरान राजनीतिक षड्यंत्र करते हुए अस्तित्व में आई राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। ऐसे में इस सरकार के खिलाफ राज्य के सभी तबकों में आक्रोश व्याप्त है। इस आक्रोश को व्यक्त करने हेतु राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा आगामी 19 दिसंबर को राज्य स्तर पर आक्रोश मोर्चे का आयोजन किया जा रहा है। समूचे विदर्भ क्षेत्र में गुटखा तस्करी और अवैध गुटखे की बिक्री का नेटवर्क चलाने वाले कुख्यात गुटखा माफिया विक्रम उर्फ विक्की सच्चानंद मंगलानी अंततः पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, जिसे यवतमाल पुलिस ने नागपुर से गिरफ्तार करते हुए अपनी हिरासत में लिया। विक्की को सोनेगांव पुलिस की मदद लेते हुए नागपुर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया जब वह पुणे से नागपुर पहुंचा था, जिसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने विक्की मंगलानी को 3 दिनों तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने के आदेश जारी किए हैं। विक्की मंगलानी के खिलाफ इसके पहले अमरावती के परतवाड़ा व अंजनगांव सुरजी सहित अकोला जिले में गुटखा तस्करी को लेकर 3 मामले दर्ज हैं। वहीं विगत 25 नवंबर को यवतमाल जिले के बाबुलगांव में पकड़ी गई अवैध गुटखे की तस्करी के मामले में भी विक्की मंगलानी का नाम सामने आया था। वहीं दूसरी ओर गत रोज अमरावती में अन्न व औषधि प्रशासन ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से जय भोले केंद्र व रश्मि ट्रेडर्स नामक 2 प्रतिष्ठानों पर छापा मारा, जहां से प्रतिबंधित व अवैध गुटखे सहित सुगंधित तंबाकू व विदेशी सिगरेटों की बड़ी खेप बरामद हुई है। इस पूरी खेप के पीछे भी विक्की मंगलानी का नाम उभर कर सामने आ रहा है। संसद के शीत सत्र में अमरावती जिले से वास्ता रखने वाले महाराष्ट्र के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे अमरावती जिले व विदर्भ क्षेत्र सहित समूचे महाराष्ट्र राज्य के विकास हेतु विभिन्न मुद्दे उठाने जा रहे हैं, जिनमें रोजगार, जलापूर्ति, हवाई सेवा, उद्योग, कौशल्य विकास, स्वास्थ्य सेवा व सौर ऊर्जा सहित चिखलदरा में बनने जा रहे स्काई वॉक से संबंधित विषयों को लेकर सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे प्रस्ताव रखेंगे, जिन पर आगामी 19 से 22 दिसंबर के दौरान संबंधित मंत्रालयों द्वारा जवाब दिए जाएंगे। अमरावती संसदीय क्षेत्र की लोकसभा सदस्य नवनीत राणा ने आज जिलाधीश कार्यालय में उच्चाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण मंत्रणा करते हुए जिले के प्रलंबित प्रकल्पों व सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की ताजा स्थिति को लेकर समीक्षा की। इस समय सांसद नवनीत राणा ने कहा कि परसों 7 दिसंबर से लोकसभा का शीत सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में अमरावती जिले के केंद्र सरकार के पास जो विषय और प्रकल्प प्रलंबित हैं, उन सभी की जानकारी अधिकारियों द्वारा उन्हें दी जाए, ताकि वे उन विषयों को सदन में रखकर संबंधित मंत्रियों से चर्चा कर अमरावती के मसलों को हल करने का प्रयास कर सके। विधानमंडल के शीतकालीन नागपुर सत्र को लेकर प्रशासन जोरदार तैयारियां कर रहा है। वहीं जिले के विधायक व राजनेता भी इस सत्र को लेकर अपनी तैयारियों में जुटे हैं, जिसके तहत विधायकों ने प्रश्नों और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूची विधानमंडल सचिवालय को भेज दी है। इसी कड़ी में दरियापुर के विधायक व कांग्रेस नेता बलवंत वानखड़े ने प्रश्नों व ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को लेकर सूची तैयार करते हुए करीब 57 प्रश्न तैयार किए हैं, जिनमें सूर्यगिरनी व अतिवृष्टि पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का भी समावेश है। हाल ही में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री व ठाकरे गुट वाली शिवसेना के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने किसी महिला को मुख्यमंत्री पद पर मौका दिए जाने की घोषणा की, जिसे लेकर शिंदे गुट का समर्थन करने वाले पूर्व राज्य मंत्री व विधायक बच्चू कडू ने तंज कसते हुए सवाल दागा कि जब उद्धव ठाकरे के पास मुख्यमंत्री बनने या बनाने का मौका था तो उन्होंने उसी वक्त किसी महिला को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया। यदि वे उसी वक्त किसी महिला को मुख्यमंत्री बना देते तो आज शायद उनके लिए ज्यादा अच्छा रहा होता। आगामी 24 और 25 दिसंबर को राजस्थानी हितकारक मंडल द्वारा राजस्थानी समाज के विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए वैवाहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। स्वर्गीय चिरंजीलाल माधोलाल जी अग्रवाल की स्मृति में आयोजित किए जा रहे इस परिचय सम्मेलन की सफलता हेतु की जा रही तैयारियों के तहत राजस्थानी हितकारक मंडल द्वारा गठित 2 भ्रमण समितियों के जिला दौरे पिछले रविवार से शुरू हो गए, जिसके तहत समाज के वरिष्ठ राधेश्याम चांडक व बंकटलाल राठी की अगुवाई में 2 समितियों के तहत शामिल किए गए सदस्यों ने अमरावती जिले के तहसील क्षेत्रों के साथ साथ आस पड़ोस के जिलों का दौरा करना शुरू किया है। राजस्थानी समाज के विवाह योग्य युवक युवतियों व उनके अभिभावकों को वैवाहिक रिश्ते खोजने में होने वाली परेशानियों व दिक्कतों के मद्देनजर राजस्थानी हितकारक मंडल के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल की संकल्पना से राजस्थानी हितकारक मंडल द्वारा अमरावती में अखिल भारतीय राजस्थानी युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित करने की परंपरा शुरू की गई, जिसके तहत 28 व 29 दिसंबर 2019 को पहला परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया था। वहीं अब आगामी 24 और 25 दिसंबर को दूसरा राजस्थानी युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया जाने वाला है। मोर्शी के अप्रवर्धा बांध से अमरावती तक बिछाई गई पानी की पाइपलाइन की अवस्था काफी जीर्ण हो गई है। इसी वजह से आए दिन इस पाइपलाइन में लीकेज होता है और उसे दुरुस्त करने के लिए जीवन प्राधिकरण को शहर में होने वाली जलापूर्ति बंद करनी पड़ती है।
31 किलोमीटर लंबाई वाली देर पिंगलाई से अमरावती के जल शुद्धिकरण केंद्र तक लोहे की नई पाइपलाइन बिछाने का जीवन प्राधिकरण द्वारा मुंबई के मुख्य कार्यालय और नगर विकास मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा जाने वाला है। इस कार्य हेतु 850 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। वर्तमान की सीमेंट पाइपलाइन वर्ष 1994 में बिछाई गई थी, जिसका कार्यकाल आगामी वर्ष 2024 में समाप्त हो रहा है। 2 वर्ष के दौरान कोविड महामारी की वजह से कई लोगों की जान चली गई और कई परिवारों का आधार कोरोना ने ले लिया, जिनमें घर के कर्ता पुरुषों का समावेश था। ऐसे में कोरोना से मृत व्यक्तियों के कर्ज की जानकारी सहकारिता विभाग ने वित्तीय संस्थाओं से मंगवाई है। अमरावती में भी यह जानकारी एकत्रित कर भेज देने की जानकारी है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि संभवतः कोविड से मृत हुए व्यक्ति के परिवार का कर्ज होने की संभावना है। हाल ही में राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे को बैंड पथक एसोसिएशन ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि राज्य के लाखों बैंड कलाकारों की महत्वपूर्ण मांग के तहत बैंड कला को लोक कला का दर्जा सरकार द्वारा प्रदान किया जाए प्रलंबित पड़ी है, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। जिस पर सांसद अनिल बोंडे ने आश्वासन दिया कि बैंड कलाकारों की समस्याओं को सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के समक्ष रखा जाएगा। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में वर्ष 2008 से 115 कर्मचारी बेहद कम वेतन में काम कर रहे हैं और उन्होंने कोविड संक्रमण काल के दौरान अपनी जान को खतरे में डालकर सेवाएं दी। इन कर्मचारियों में दिव्यांग, विधवा, निराधार महिलाओं का भी समावेश है, जिन्हें कोविड संक्रमण काल के बाद काम से हटा दिया गया। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत व स्वास्थ्य संचालक अम्बेडकर को इन स्वास्थ्य कर्मियों ने सामूहिक रूप से आत्मदहन करने की चेतावनी वाला पत्र सौंपा। भंडारा जिले के साकोली तहसील अंतर्गत पापड़ा गांव निवासी 8 वर्षीय छात्रा के हत्यारों की तलाश कर उन्हें कड़ी सजा दी जाए, इस आशय की मांग आदिवासी युवा क्रांति दल के पदाधिकारियों ने जिलाधीश के जरिए राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की है। पूरे राज्य में गीला अकाल घोषित कर नुकसान भरपाई के रूप में प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए देने सहित विविध मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी के महानगर प्रतिनिधि मंडल ने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नाम जिलाधीश पवनीत कौर को ज्ञापन सौंपा। महानगर पालिका द्वारा इस साल से संपत्ति कर में जोड़ा गया 600 रुपए के स्वच्छता कर को लेकर शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे पार्टी ने ऐतराज जताया है। आज दोपहर पार्टी के महानगर प्रमुख सुनील राउत के नेतृत्व में शिवसेना ने निगमायुक्त को निवेदन सौंपकर यह टैक्स रद्द करने की मांग की। जो आमचा विषय जो होता टॅक्स 600 रुपये त्याच्यावर स्वच्छता कर जो लावलेला आहे, तो स्वच्छता कर आता महानगरपालिकेने हा 8 दिवसाच्या अंदर याच्यावर निर्णय घेतला नाही। यापुढे सुद्धा आम्ही त्वरित आंदोलन करणार आहे। पूर्ण शहरामध्ये यांनी जर चक्रा मारले तर यांना कळेल की स्वच्छता कुठे आहे। नाल्या, गटार, तिथे मच्छर वगैरे सगळे, स्वच्छता कुठेही नाही आहे। आणि स्वच्छता कर द्यायचं तरी कसं आहे? लोकांनी स्वच्छता कर यांनी द्यायलाच नको आहे। आधी यांनी सगळ्या जिल्ह्यामध्ये, पूर्ण शहरामध्ये, अमरावती शहरामध्ये प्रत्येक प्रभागामध्ये जाऊन बघायला पाहिजे की किती स्वच्छता होते म्हणून। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग की ओर से जिलाधीश के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री व अल्पसंख्यक विभाग मंत्रालय को ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया, अल्पसंख्यक समाज के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति योजना को फिर से शुरू किया जाए। नागपुर के अंबाझरी स्थित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन को नागपुर बचाओ कृति समिति की ओर हस्तांतरित किया जाए, इस आशय की मांग को लेकर वंचित बहुजन महिला आघाड़ी ने राज्य के मुख्यमंत्री को जिलाधीश के जरिए ज्ञापन भिजवाया। धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज बलिदान मास अभिवादन समिति ने आगामी रविवार 18 दिसंबर को सुबह 10 बजे राजकमल चौराहे पर लव जिहाद व धर्मांतरण विरोधी कानून महाराष्ट्र सहित संपूर्ण देश में लागू करने की प्रमुख मांग को लेकर हिंदू धर्म रक्षण मूक मोर्चा आयोजित करने का आह्वान किया है। समिति ने सभी हिंदू समाज बंधुओं से इस मोर्चे में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है। अमरावती चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज तथा सहकारी औद्योगिक वसाहत सातुर्ना ने संयुक्त रूप से कॉपीराइट, पेटेंट व ट्रेडमार्क विषय के गहरे अध्ययन करता औरंगाबाद निवासी सीए चेतन गट्टानी का कल मंगलवार 6 दिसंबर की शाम 5 बजे विशेष मार्गदर्शन रखा है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की स्मृति में तथा संविधान दिवस निमित्त सिद्धार्थ क्रीडा मंडल द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय फुटबॉल स्पर्धा का समापन गत रोज हुआ। फाइनल के रोमांचक मैच में एएफसी अमरावती ने शानदार खेल प्रदर्शन करते हुए विजेता पद पर अपना स्थान हासिल किया। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा हाल ही में जिला स्तरीय शालेय कुश्ती स्पर्धा का आयोजन किया गया था। इस स्पर्धा में इस्लामिक अखाड़े के 15 पहलवानों ने सहभाग लिया, जिसमें से 12 पहलवानों ने जीत हासिल की। कल 6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस का शहर में आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में किसी भी तरह से कानून व सुव्यवस्था की स्थिति भंग न होने पाए, इस बात का ख्याल रखते हुए फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में समाज के जिम्मेदार व शांतता समिति के सदस्यों के साथ एक बैठक ली गई, जिसमें डीसीपी सागर पाटिल ने उपस्थितों को जरूरी दिशा निर्देश दिए।
पंचवटी चौक स्थित कथित लवाद न्यायाधिकरण के मामले में गिरफ्तार आरोपी सिद्धार्थ रामटेके का पुलिस कस्टडी रिमांड रविवार को समाप्त होने के बाद उसे फिर से अदालत में पेश किया गया और अदालत ने उसे 7 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में रखने के निर्देश दिए। लेकिन यह लवाद फर्जी रहने की बात स्पष्ट होते ही इस लवाद के कार्यालय को पंचवटी चौराहे से रुक्मिणी नगर के एक अपार्टमेंट में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहाँ से अभी भी इसका कामकाज चल रहा है। ऐसी जानकारी इसी दौरान सामने आई है। बीती रात 9 बजे के आसपास अपर वर्धा वसाहत में आयोजित एक जन्मदिन की पार्टी में हर्षल होरे नामक नाबालिग युवक पर चाकू से कातिलाना हमला किया गया, जिससे परिसर में काफी देर के लिए तनाव मच गया। मोर्शी पुलिस थाना क्षेत्र के पिंपलखुटा मोठा से तलनी मार्ग पर स्टोन क्रशर की टक्कर में एक गाय की मौत हो गई, जबकि 15 गायें घायल हो गई, जिसमें से 4 गायों की हालत नाजुक बताई जाती है। वहीं इस दौरान महेंद्र मनोहरे व मिलिंद मनोहरे नामक 2 भाई आसोना की ओर आ रहे थे। ट्रक की टक्कर के बाद कुछ गायें उनके शरीर पर आकर गिरने के कारण वे भी घायल हो गए। अकोट मार्ग के खारिया नाले के पास एक व्यवसायी के गोदाम पर शनिवार की रात 1:30 बजे के आसपास 5 सशस्त्र डकैतों ने डाका डाला। अचानक हुए हमले में गोदाम मालिक अब्दुल फारूक व चौकीदार आशिक अली गंभीर रूप से घायल हो गए। डकैतों ने गोदाम की अलमारी में रखे 4 लाख रुपए नकद लूटे और फरार हो गए। हथियार तस्करी के मामले में पकड़े गए अंजनगांव सोजी पुलिस थाना क्षेत्र के लखाट गांव निवासी 30 वर्षीय मोहम्मद नावेद उर्फ गुड्डू अब्दुल सलीम को पुलिस ने कल अदालत में पेश किया, जिसे अदालत ने 6 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी रखने के आदेश दिए हैं। तहकीकात में पता चला है कि मोहम्मद नावेद मध्य प्रदेश से लाकर हथियारों की तस्करी करते हुए उनकी बिक्री किया करता था। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र के रत्नदीप कॉलोनी में मकान की छत पर पानी की टंकी में उच्च शिक्षित युवती की लाश बरामद हुई थी। पोस्टमार्टम की प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार अश्विनी खांडेकर नामक इस युवती की 3 दिन पहले मौत होने की बात उजागर हुई है। पुलिस अब पोस्टमार्टम की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पूर्णानगर परिसर में मधुमक्खियों द्वारा किए गए हमले के चलते मार्की गांव निवासी अरविंद खंडारे नामक युवक की मौत हो गई। मधुमक्खियों के हमले के बाद इस युवक को वलगांव के अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे तत्काल जिला सामान्य अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन इससे पहले ही दिल का दौरा पड़ने की वजह से अरविंद खंडारे की मौत हो चुकी थी। नांदगांव पेट के पास पिंपल विहीर में सड़क किनारे स्थित खेत परिसर के कुएं में 35 वर्षीय युवक की लाश बरामद हुई है। पुलिस ने आपातकालीन व्यवस्थापन दल की सहायता से लाश को कुएं से बाहर निकाला। फिलहाल तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।